हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बिग टेक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? बुद्धि के प्रकार। बुद्धि जो है, बुद्धि के प्रकार दो व्यक्तियों ने बताए हैं, थॉर्नडाइक और गैरिट ने। थॉर्नडाइक ने जो है मुख्य रूप से 1920 में 3 प्रकार बताए थे। थॉर्नडाइक व गैरिट ने बुद्धि 3 प्रकार के बताए हैं। तो इसमें क्या कहता है? सामाजिक बुद्धि, सामाजिक इसमें मूर्त बुद्धि यानी गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त यानी इसको हम लोग कहेंगे मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि या स्थूल बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध यंत्र, मशीनों व हस्तकला में निपुणता से होता है, इसलिए इसे यांत्रिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता जो है, इस प्रकार की बुद्धि उसमें पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी सैद्धांतिक या सूक्ष्म बुद्धि। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, गणितज्ञ और पेंटर इस बुद्धि में प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि के द्वारा समस्याओं का सुलझाते हैं और उनका हल प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसमें जो है अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि नेता, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ताओं में जो है बुद्धि पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के 2 उपागम हैं। बुद्धि के सिद्धांत के कितने उपागम हैं? 2। नंबर 1 मनोगतिक उपागम। इसमें बुद्धि की अनेक योग्यताओं का संगठन माना जाता है। बिने का सिद्धांत, स्पीयरमैन सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक और प्रतिमान सिद्धांत, ये जो है मनोगतिक उपागम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर है सूचना प्रक्रमण उपागम। इसमें बुद्धि तर्कना व समस्या में व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देता है, जैसे कि बुद्धि का पॉस मॉडल, स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 कारकीय, नंबर 2 प्रक्रिया प्रधान। पहला है कारकीय, इसके अंतर्गत आते हैं स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, कैटल, हॉर्न, कैरोल, बर्ट, थॉर्नडाइक और कैरोल आते हैं। प्रक्रिया प्रधान के अंतर्गत पियाजे, ब्रूनर, स्टेनबर्ग, जेनसन, जेपी दास, ये सब जो है प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत तो इसमें देखते हैं जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल किसने दिया था? आर्थर जेनसन ने। इसकी जो है इसमें योग्यता के 2 स्तर होते हैं, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर में साहचर्यात्मक अधिगम का होता है, जिसमें इनपुट और आउटपुट समान रहकर होता है। सेकंड हमारा द्वितीय स्तर उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक योग्यता होती है इसमें। नेक्स्ट हमारा कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, इसको जो है किसने दिया? वी कैरोल ने। यह सकारात्मक मॉडल है, इसमें स्पीयरमैन, थर्स्टन व कैटल आते हैं। हॉर्न के सिद्धांत का मिश्रण है। इसके मानसिक कौशल के 3 स्तर हैं, सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण स्तर। कौन कौन से? सामान्य, विशिष्ट और संकीर्ण स्तर। तो सामान्य में देखते हैं हम लोग। सामान्य में यानी सामान्य बुद्धि कारक, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामान्य व स्मृति व अधिगम, विस्तृत दृष्टि, विस्तृत पुनः विस्तृत प्राप्ति, संज्ञानात्मक तीव्रता, गति, समय, निर्णय गति, ये सब जो है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक और प्रगतिकारी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं संकीर्ण स्तर। संकीर्ण स्तर यानी संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में प्रयुक्त संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक और प्रगतिकारी। बर्ट व बर्नर का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में सबसे ऊपर जी कारक को रखा गया। प्रथम स्तर जी कारक, सामान्य कारक। द्वितीय स्तर वी एड, शाब्दिक, आंशिक व शैक्षिक योग्यता, व्यवहारिक, क्रियात्मक, दैहिक व यांत्रिक शारीरिक योग्यता। अंतिम स्तर विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।